स्टेशन से लौटते हुए मार्ग में ही हरिपद डॉक्टर शिरगांवकर को सूचित करता आया कि स्वामी गोवा चले गए हैं। घर में घुसते ही उसे भयंकर सा खालीपन लगने लगा था। पूर्ण रिक्ति, खोखलापन। घर क्या था, किसी विधवा की उजड़ी हुई मांग थी। सुनी सुनी घर का सारा वैभव लुट गया था। श्री उजड़ गई थी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो वह स्वामी को पत्र लिखने बैठ गया। उसने अपने विषय में कुछ लिखा। लिखा शायद इस समय वह बहुत भावुक स्थिति में है। अवसाद उसे घेरे हुए है और वह नहीं जानता कि वह इससे कैसे निकल पाएगा। वे वहां पहुंच गए होंगे। अपना ध्यान रखें। अपने आप को बहुत कठिनाई में न डालें। कठिन व्रत न लें। पत्र भेजकर वह जैसे उसी क्षण से उसके उत्तर की अचेतन सी प्रतीक्षा करने लगा था, किंतु उत्तर आने में 1 सप्ताह लग गया। स्वामी का पत्र काफी संक्षिप्त था, किंतु भावना शून्य नहीं था। उन्होंने अपने विषय में सारी सूचनाएं दे दी थी। हरिपत को लगा जैसे उसके हाथ कोई अनमोल खजाना लग गया है। वह स्वयं को रोक नहीं पाया। पत्र जेब में डालकर सीधा डॉक्टर शिरगांवकर के पास पहुंचा। डॉक्टर शिरगांवकर ने पत्र पढ़ा। मडगांव, प्रिय हरिपद, अभी अभी तुम्हारा एक पत्र मिला है। मैं यहाँ सकुशल पहुंच गया। मैं पणजी और उसके आसपास के कुछ ग्रामों को देखने गया था। आज ही लौटा हूँ। गोकर्ण, महाबलेश्वर और अन्य स्थानों के दर्शन की इच्छा का मैंने परित्याग नहीं किया है। कल प्रातः ही गाड़ी से मैं धारवाड़ जा रहा हूँ। मैं छड़ी साथ ले आया हूँ। डॉक्टर यागदेकर के मित्र ने मेरा बड़ा आतिथ्य किया। भाटे तथा अन्य लोगों को जो वहाँ हैं मेरा अभिवादन कहना। भगवान तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी पर आशीर्वाद की वर्षा करें। पणजी नगर बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ के अधिकतर ईसाई साक्षर हैं और अधिकांश हिंदू निरक्षर हैं। तुम्हारा सस्नेह सच्चिदानंद। पत्र पढ़कर डॉक्टर शिरगांवकर ने उसकी ओर देखा। डॉक्टर साहब, गोवा के हिंदू अनपढ़ क्यों हैं? स्वामी ने ऐसा लिखा अवश्य है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। न हिंदू अनपढ़ हैं, न ईसाई पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर सिरगांवकर ने कहा। जो संभ्रांत और पढ़े लिखे हिंदू थे, वे पुर्तगाली शासन से अपनी संपत्ति बचाने के लिए ईसाई हो गए हैं। पुर्तगाली नियमों के अंतर्गत गोवा में संपत्ति का अधिकार केवल ईसाइयों को ही है। अतः उन पढ़े लिखे संभ्रांत हिंदुओं ने अपने धर्म और अपनी संपत्ति में से जो चुना, वो धर्म का त्याग कर दिया। ओह, हरिपत को आश्चर्य हुआ। तो मनुष्य अपने धर्म से अधिक अपनी संपत्ति को प्रेम करता है। सत्य तो यही है, डॉक्टर शिवगांवकर ने कहा। स्वामी के बेलगांव में पदार्पण करने से पहले यहाँ ही कितने लोग अपने धर्म से प्रेम करते थे, और यहाँ तो कोई लोभ और भय भी नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। हरिपत को लगा डॉक्टर शिवगांवकर जैसे उसकी ही मनस्थिति की ओर संकेत कर रहे थे। यह भी तो विज्ञान के भ्रम में धर्म को हीन मानता आया था। ये डॉक्टर यागदेकर कौन है? सहसा हरिपद ने पूछा। मेरे मित्र हैं, डॉक्टर शिवगांवकर ने कहा। गोवा के सुब्रॉय नायक मेरे मित्र डॉक्टर यागदेकर के मित्र हैं। मैं समझता हूँ कि वे उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। स्वामी ने बहुत संक्षिप्त पत्र लिखा है, हरिपत ने कहा। कितना अच्छा होता यदि वे विस्तार से सब कुछ लिखते, पर शायद उनके पास इतना समय नहीं रहा होगा। डॉक्टर शिरगांवकर हंसे। मित्र महाशय, पत्र की संक्षिप्तता आपके गुरु की महानता का प्रमाण पत्र है। मैं नहीं समझा। उन्होंने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य ही लिखा है, किंतु वहाँ जो कुछ घटित हुआ है
वह इससे कहीं अधिक है। उनके स्थान पर मैंने अथवा आपने यह पत्र लिखा होता तो आत्मगौरव में सैकड़ों पृष्ठ लिखे होते। हरिपद चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। जो सूचनाएं मुझे मिली हैं उनके अनुसार जब स्वामी मडगांव के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग आए हुए थे। स्वामी चुपचाप निकल जाना चाहते थे, किंतु वहाँ पूरा समारोह था। ईसाई पुर्तगालियों के दबाव में वहाँ के हिंदुओं का दम घुट रहा था। अतः एक विद्वान हिंदू सन्यासी के गोवा आगमन को उन्होंने एक धार्मिक उत्सव का रूप दे दिया था। यह उनका धर्म प्रेम भी था और अपने विदेशी विधर्मी शासकों के प्रति विद्रोह का उद्घोष भी। पर गोवा में यह सूचना पहुंची कैसे? मैंने भिजवाई थी, डॉक्टर शिरगांवकर ने कहा। स्वामी जी को एक सुसज्जित बग्घी में बैठाकर शोभा यात्रा के रूप में सुब्रॉय नायक के घर तक लाया गया, जहां उनके ठहराए जाने की व्यवस्था थी। सुब्रॉय नायक? सुब्रॉय नायक संस्कृत के विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अच्छे वैद्य हैं और धर्म प्राण व्यक्ति माने जाते हैं, डॉक्टर शिरगांवकर ने कहा। थोड़ी सी चर्चा से ही सुब्रॉय नायक स्वामी की मेधा, विद्या और ज्ञान से अभिभूत हो गए। तब स्वामी ने सुब्रॉय नायक को बताया कि वे एक विशेष उद्देश्य से गोवा आए हैं। वे ईसाई मत संबंधी लैटिन तथा अन्य भाषाओं में लिखी गई उन पुरानी पुस्तकों और पांडुलिपियों को पढ़ना चाहते थे जो अन्यत्र अनुपलब्ध थी। डॉक्टर शिरगांवकर ने बताया, पहले तो नायक को आश्चर्य हुआ कि एक हिंदू सन्यासी ईसाई मत के विषय में जानना ही क्यों चाहता है। अपना समय नष्ट करने से क्या लाभ? क्या हिंदू शास्त्रों में ज्ञान की कमी थी? और फिर जो कुछ स्वामी पढ़ना चाहते थे वह सब अंग्रेजी में नहीं था, कुछ लैटिन में था, कुछ पुर्तगाली में, कुछ स्पेनिश में और कुछ फ्रांसीसी में। स्वामी क्या करेंगे उनका? उन्होंने स्वामी से धर्म और ईश्वर चर्चा आरंभ की, उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि वह सब पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। स्वामी समझ गए? हरिपद ने पूछा। नहीं, सुब्रॉय नायक समझ गए कि स्वामी अपने ईश्वर को केवल हिंदू शास्त्रों तक ही सीमित नहीं मानते, वे ईश्वर को प्रत्येक कोण से जानना चाहते हैं। डॉक्टर शिरगांवकर बोले, नायक को यह भी समझ में आ गया कि स्वामी को ईसाई मत के विषय में विस्तृत ज्ञान था। उन्हें कुछ भी समझाना नायक की क्षमता से बाहर था। तो उन्होंने अपने एक विद्वान ईसाई मित्र जेपी आल्वेयर्स को अपने घर पर आमंत्रित किया। स्वामी से उनका परिचय कराया और उन दोनों को भिड़ा दिया। कौन चित हुआ यह पता नहीं है, किंतु आल्वेयर्स ने स्वामी से चर्चा की तो उनकी भी समझ में आ गया कि उनके सामने बैठा जिज्ञासु साधारण व्यक्ति नहीं था और उसके प्रश्नों का उत्तर देना आल्वेयर्स के वश का नहीं था। उसने स्वामी को बताया कि उनके प्रश्नों के उत्तर तो शायद मिल जाएंगे, किंतु वह सामग्री लैटिन में है। स्वामी ने कहा कि वे यह जानते हैं, किंतु इसका उतना महत्व भी नहीं है। लैटिन का कुछ ज्ञान उन्हें है, कुछ वे काम चला लेंगे। किसी जानकार से अनुवाद करवा लेंगे, किसी की सहायता ले लेंगे। स्वामी के मार्ग में कोई चीज़ बाधा नहीं हो सकती, हरिपद ने जैसे अपने आप से कहा। उनका संकल्प बाधाओं के पर्वतों को रेणु में बदल देता है। अल्वेयर्स स्वामी के व्यक्तित्व और ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तत्काल ही उनके रहने का प्रबंध राचोल के मठ में करवा दिया। वह मडगांव से 4 मील दूर था और गोवा में धर्म ज्ञान का सबसे पुराना मठ था। लैटिन के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा पांडुलिपियां वही संग्रहित की जाती थी। तो स्वामी ने जो लिखा है कि वे पणजी के आसपास के ग्राम देखने गए थे, वे ग्राम राचौल में ही थे।
हरिपद उल्लसित मुद्रा में आ गया था। स्वामी ने आत्मगौरव नहीं गाया, बस ग्रामों में जाने की सूचना भर दे दी। डॉक्टर शिवगांवकर ने कहा, स्वामी ने उस मठ में ईसाइयों के साथ ईसाइयों के समान 3 दिन व्यतीत किए। महत्वपूर्ण ग्रंथों का मनोयोग से अध्ययन किया। मठ के छात्रों, पादरियों और फादर सुपीरियर तक से धर्म चर्चा की और इस सीमा तक की कि उनके ईसाई मत संबंधी गहन और अद्भुत ज्ञान को देखकर वहाँ के सबसे बड़े धर्म ज्ञाता फादर सुपीरियर भी चकित रह गए। कहना चाहिए कि स्वामी के ज्ञान के सम्मुख नतमस्तक हो गए। उन लोगों ने बड़े सम्मान और समारोह के साथ उनको अपने मठ से विदा किया और फिर आने का निमंत्रण भी दिया। स्वामी मडगांव लौट आए? हाँ, वे मडगांव लौट आए। वहीं से तो यह पत्र लिखा है। उनके साथ साथ उनकी ख्याति भी मडगांव आ गई, वरन पूरे गोवा में फैल गई। उसे हिंदुओं ने कम, ईसाइयों ने अधिक फैलाया। पास और दूर के अनेक पादरी स्वामी से नियमित रूप से मिलने के लिए आने लगे और गोवा से विदाई के समय हिंदुओं द्वारा स्वामी को सम्मानित करने के लिए जो समारोह आयोजित किए गए, उनमें उन पादरियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो स्वामी अब गोवा में नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा तो है कि वे अगले दिन धारवाड़ के लिए चल पड़ेंगे, तो मुझे उनका पत्र ही विलंब से मिला। हाँ, गोवा में ईसाइयों ने भी स्वामी का सम्मान किया। उन्होंने भी किया, डॉक्टर शिरगांवकर बोले। सुब्रॉय नायक संस्कृत के विद्वान तो हैं ही, प्रतिष्ठित वैद्य भी हैं। उनके परिवार के इष्ट देव दामोदर जी हैं। उन्होंने स्वामी को इतना पवित्र और महान माना कि उनके ठहरने का प्रबंध दामोदर जी के मंदिर के साथ वाले कमरे में किया गया। नायक ने उन्हें अपने इष्ट देव के बाद दूसरा स्थान दिया। उस कमरे तथा स्वामी द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु को उन्होंने उसी रूप में सुरक्षित रखने का संकल्प किया है जिस रूप में स्वामी उसे छोड़ गए हैं। उन्होंने माना है कि स्वामी दामोदर जी के प्रतिनिधि हैं, अतः उस परिवार में उनका वही महत्व रहेगा। डॉक्टर शिरगांवकर ने रुककर हरिपद की ओर देखा। यह सब लिखा तुम्हारे गुरु ने? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। वे अपने अहंकार को जीत चुके हैं। समाज के जिस व्यवहार को हम अपने लिए गौरव की बात मानेंगे, वे उसका कोई महत्व ही नहीं मानते। यह उनके चरित्र की नम्रता और सहजता है। डॉक्टर शिरगांवकर रुके। मुझे एक और बड़े रोचक प्रसंग की सूचना मिली है। कैसा प्रसंग? सुब्रॉय नायक के अनुरोध पर एक दिन स्वामी ने कुछ भजन गाए। गोवा के प्रसिद्ध तबला वादक खारूप जी ने उनके साथ संगत की। स्वामी गाते रहे और खारूप जी के चेहरे की ओर देखते रहे। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो गया। सब लोग प्रसन्न थे, स्वामी की प्रशंसा कर रहे थे और नायक को ऐसा अच्छा कार्यक्रम करवाने के लिए बधाई दे रहे थे। तभी स्वामी ने खारूप जी से पूछा कि जब इतना मनोहारी संगीत चल रहा हो तो उनके चेहरे पर आनंद की अनुभूति न होकर विकृतियां क्यों प्रकट होने लगती हैं? वे अपना चेहरा इतना तोड़ते मरोड़ते क्यों हैं? आसपास खड़े लोग सुनकर स्तब्ध रह गए। वे खारूप जी को एक श्रेष्ठ तबला वादक मानते थे और कहीं यह भी स्वीकार करते थे कि संगीत में जान डालने के लिए खारूप जी द्वारा किया गया कठिन प्रयास ही उनके चेहरे और शरीर को हिलाता डुलाता है। और स्वामी कह रहे हैं कि वे अपना चेहरा बिगाड़ते क्यों हैं? खारूप जी को स्वामी की बात से ठेस लगी। उनका अभिमान जागा और उन्होंने कहा कि चेहरा तो बिगड़ेगा ही, उसके बिना तबला बजाना संभव नहीं है। तो स्वामी ने तबला अपनी ओर घसीट लिया। विदा होते हुए लोग रुक गए। संगीत सभा फिर से आरंभ हो गई।
स्वामी ने खारूप जी को अपने सामने बैठा लिया और उनके समान ही बजाकर दिखाया, किंतु उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया। वे पूर्णतः शांत और स्वाभाविक बने रहे। खारूप जी ने उन्हें बहुत विस्मय से देखा। उनके मन की ग्लानि उनके चेहरे पर प्रकट हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वामी से क्षमा मांगी। स्वामी हंस पड़े, बोले, मुझसे क्यों क्षमा मांगते हैं? मांगनी है तो माँ सरस्वती से मांगे कि आप उनके सामने प्रसन्न वदन होकर नहीं बैठ सके। मैसूर के महाराज श्री चामराजेंद्र वाडियार का दरबार लगा हुआ था। शेषाद्री एयर ने उनके सामने युवा सन्यासी को प्रस्तुत किया। महाराज, हम में से बहुतों ने धर्म के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु हमारी उपलब्धि क्या है? शेषाद्री एयर बोले, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, उनमें से किसी के पास भी इस युवा सन्यासी की सी अंतर्दृष्टि नहीं है। यह अद्भुत है। इन्होंने धर्म ज्ञाता के रूप में ही जन्म लिया है, नहीं तो इतनी छोटी सी अवस्था में इन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया होगा? महाराज ने देखा, स्वामी गैरिक वस्त्र में थे, किंतु उनका व्यक्तित्व सर्वथा राजसी लग रहा था। आपको क्या चाहिए महाराज? राजा ने पूछा। आपसे कुछ नहीं चाहिए, स्वामी ने तेजस्वी स्वर में कहा। मैं आपके पास याचना लेकर नहीं आया, मुझे देने वाला मेरा प्रभु है। प्राचीन काल में भी जब कोई तपस्वी अपना आश्रम छोड़कर राजसभा में आता था, कुछ मांगने ही आता था। अब धर्म पाने के लिए राजा ऋषि के आश्रम में नहीं जाते, इसलिए धर्म देने के लिए सन्यासी को राजा के दरबार में आना पड़ता है। स्वामी ने कहा, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। महाराज चकित रह गए। आप मुझे क्या देंगे स्वामी जी? मैं आपको वेदों और भारत माता का संदेश देने आया हूँ। महाराज को लगा कि सन्यासी के पास तेजस्वी और भास्वर विचार हैं, व्यक्तित्व का आकर्षण है, और जैसे कि शेषाद्री एयर कह रहे हैं, अतुल ज्ञान और सूक्ष्म धार्मिक अंतर्दृष्टि है। तो आज से आप राजा अतिथि हुए। महाराज ने कहा, आपका निवास राजप्रासाद में ही होगा, ताकि आप जो कुछ हमें देने आए हैं वह हम समय समय पर आपसे प्राप्त करते रहें। और तब अकस्मात ही राजा ने पूछा, स्वामी जी, आपका मेरे दरबारियों के विषय में क्या विचार है? स्वामी ने उत्तर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। महाराज का हृदय परमार्थी और उदार है, किंतु दुर्भाग्यवश आप दरबारियों से घिरे हुए हैं, और दरबारी सदा दरबारी ही होते हैं। राजा अचकचा गए। नहीं स्वामी जी, कम से कम मेरे दीवान ऐसे नहीं हैं। वे बुद्धिमान और विश्वसनीय हैं। उन्होंने आपकी इतनी प्रशंसा की है। ठीक है महाराज, किंतु दीवान का तो काम ही राजा को लूटना और पॉलिटिकल एजेंट का घर भरना है। राजा को लगा कि यदि इस विषय पर स्वामी से और चर्चा की गई तो यहीं इसी समय कोई दुर्घटना घट जाएगी। उन्होंने विषय बदल दिया। राजा ने स्वामी को अपने निजी कक्ष में बुलाया। मेरे प्रिय सन्यासी, बहुत स्पष्टवादी होना सदा सुरक्षित नहीं होता। यदि आप इसी प्रकार मुखर होकर सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देते रहे, जैसा कि आपने उस दिन दरबार में दिया था, तो मुझे भय है कि किसी दिन आपको विष देकर कोई आपकी हत्या कर देगा। स्वामी ओजस्वी स्वर में बोले, प्राणों के भय से एक सच्चा सन्यासी सत्य बोलने से डर जाएगा क्या? कल यदि आपका पुत्र मुझसे आपके विषय में पूछे तो क्या मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि अन्य अनेक भारतीय राजाओं के समान आप भी अधिकांशतः अंग्रेजों की कठपुतली ही हैं? आप किसी भी क्षेत्र में
न तो दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकते थे, न मनवाने का प्रयत्न करते थे। परिणामतः उससे आपकी प्रजा का अहित ही हुआ है और देश के लिए भी यह व्यवहार कल्याणकारी नहीं है। पर यह आपके हित में नहीं है। मैं अपना हित साधने के लिए कुछ नहीं करता, स्वामी ने कहा। आपके प्रिय तिप्पे स्वामी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किंतु प्रजा के मन में उनकी छवि तनिक भी शुभ नहीं है। हो सकता है कि वह छवि गलत ही बनी हो, अकारण हो, किंतु वैसा है। जानता हूँ, आप उन्हें अपने से कुछ दूर ही रखें। मैंने आज तक जितने मनुष्यों को जाना है, आप उनमें सबसे महान हैं। आप संसार में असाधारण कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः मैं नहीं चाहता कि आपके प्राणों पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए। आपकी छत्र छाया में मुझे क्या संकट हो सकता है? तिप्पे स्वामी की शक्ति को आप नहीं जानते, महाराज ने कहा। मैसूर के राजप्रासाद अथवा राज दरबार में तिप्पे स्वामी का तिरस्कार या निंदा करने वालों के लिए प्राणों का संकट है। आप जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, किंतु न मैं असत्य भाषण करता हूँ, न सत्य को छिपाने के लिए मौन रहता हूँ। आप इतने कठोर क्यों हैं? राजा ने कहा। कोई आपकी बातें सुनेगा तो सोचेगा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे बताया गया है कि मेरी अनुपस्थिति में आप मेरी चर्चा प्रेम और सम्मान से ही करते हैं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं व्यक्ति के मुख पर उसके दोष बताता हूँ और उसकी पीठ पीछे उसके दोषों को भुलाकर उसके गुणों का बखान करता हूँ। किंतु संसार की तो यह रीति नहीं है। मैं संसार की रीति सीखने नहीं, उसे नीति सिखाने आया हूँ। महाराज उनकी ओर देखते ही रह गए। दीवान स्वामी के ऐसे भक्त हुए कि उनके पीछे पड़ गए कि वे उनसे कोई उपहार स्वीकार कर लें। उन्होंने सुन लिया था कि कोल्हापुर की रानी स्वामी के प्रति अपनी सारी श्रद्धा भक्ति के पश्चात भी उनके चरण पकड़कर एक नया भगवा वस्त्र स्वीकार करने को ही सहमत कर पाई थी, उससे अधिक कुछ नहीं। पर दीवान चाहते थे कि वे स्वामी को कौपीन या कोई भगवा वस्त्र नहीं, कुछ ऐसा समर्पित कर दें जो संसार में सदा स्मरण रखा जाए। मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु जो अब तक कोई राजा महाराजा भी उन्हें न दे सका हो, उनके वश में होता तो वे स्वामी को कोहिनूर हीरा समर्पित कर देते। उन्होंने अपने एक सचिव को संदेश दिया कि वे स्वामी को बाजार की सर्वश्रेष्ठ दुकान पर ले जाएं। वहाँ जो कुछ उपलब्ध हो वह सब उन्हें दिखाएं। स्वामी जिस जिस चीज़ पर उंगली रख दें वह चीज़ उन्हें खरीद दी जाए। वे चाहे तो सारी दुकान या सारा बाजार ही खरीद दिया जाए। उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े वह चुकाने के लिए दीवान तैयार थे। स्वामी बड़े धर्म संकट में थे। उन्हें न कोई उपहार चाहिए था, न कोई मूल्यवान पदार्थ, किंतु दीवान कुछ ऐसे तुल गए थे कि उनको मना करना स्वामी को बहुत क्रूर कर्म लग रहा था। अपने अतिथि को हताशा से बचाने के लिए स्वामी सचिव के साथ बाजार जाने को तैयार हो गए। सचिव ने बड़ी संख्या में नगद धनराशि अपने साथ ले ली, किंतु तब भी वे आशंकित थे कि कहीं वह धन कम न पड़ जाए। जितना बड़ा उपहार दीवान स्वामी को देना चाहते थे, उसे देखते हुए ऐसी स्थिति आने की पर्याप्त संभावना थी। उस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपने साथ चेकबुक भी ले ली थी। स्वामी कितनी भी महंगी चीज मांग लें, उस राशि का चेक तो लिखा ही जा सकता था। उसका भुगतान कैसे हो वह बाद में देखा जाएगा। स्वामी एक उत्सुक और चंचल बच्चे के समान सब कुछ देखते रहे और अनेक चीज़ों की प्रशंसा करते रहे। वे बच्चों के खिलौनों से लेकर हीरे जवाहरात के आभूषणों तक सब कुछ देख गए। उनकी सब चीज़ों में रुचि थी। वे उनके विषय में अनेक प्रश्न करते थे, कभी कभी मूल्य भी पूछ लेते थे।
सचिव का रक्तचाप ऊंचा नीचा होता रहा। अंत में स्वामी बोले, बंधु, दीवान जी की इच्छा है कि मैं अपनी पसंद का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ खरीद लूं। जी स्वामी जी। मूल्य? मूल्य कितना भी हो। यहाँ चुरुट बहुत अच्छे हैं। स्वामी बोले, ऐसा करो कि तुम मुझे यहाँ उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ चुरुट ले दो। महंगे तो हैं, किंतु दीवान जी हट कर रहे हैं। सचिव की जान में जान आई। चुरुट कितने भी महंगे हों, हीरों से महंगे नहीं हो सकते। कितने डब्बे स्वामी जी? एक चुरुट भाई। बस एक चुरुट? सचिव जैसे आकाश से गिर पड़ा। ऐसा नासमझ आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। हाँ, एक चुरुट। आधा तो ये लोग बेचेंगे नहीं। स्वामी बोले, क्या बहुत महंगा है? महंगा तो है, पूरे 1 रुपये का एक चुरुट। सचिव ने कहा। दुकान से बाहर आकर स्वामी ने 1 रुपये में खरीदा गया वह चुरुट सुलगाया। उनके चेहरे पर संसार भर का संतोष अंकित हो गया। अपनी खरीदारी से इतने प्रसन्न वे कभी नहीं हुए थे। महाराज ने स्वामी को अपने निजी कक्ष में बुलाया। दीवान भी स्वामी के साथ गए। महाराज ने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी ने सीधा उत्तर नहीं दिया। वे 1 घंटे तक अपने संकल्पों और योजनाओं की चर्चा करते रहे। उन्होंने राजा को भारत की स्थिति के विषय में बताया। कहा, भारत की संपत्ति उसका अध्यात्म और दर्शन है, किंतु आज हमारे देश की आवश्यकता आधुनिक वैज्ञानिक विचार और सर्वांगीण आमूल चूल सुधार की है। राजा स्तब्ध अवाक बैठे रहे। स्वामी ने कहा, भारत का दायित्व है कि वह अपना कोष पश्चिम के साथ बांटे। स्वामी स्वयं वेदांत के प्रचार के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। उससे हमें क्या लाभ होगा? मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी संसार हमारे युवकों को कृषि, उद्योग तथा अन्य तकनीकी विज्ञानों की शिक्षा देकर हमारी भौतिक स्थिति को सुधारने में हमारी सहायता करें। ऐसा संभव है क्या? संभव क्यों नहीं है? ज्ञान का आदान प्रदान तो सदा से होता रहा है। तो आप अमेरिका जाएं। महाराज जैसे अपने आपे में नहीं थे। चला तो जाऊं, किंतु अमेरिका जाने और वहां रहने का खर्च? स्वामी जैसे उन्हें चुनौती दे रहे थे। महाराज को आज समझ आया था कि यह सन्यासी उन्हें आज तक किस काम के लिए तैयार कर रहा था। उसका स्वार्थ आज उनके सामने खुल गया था, किंतु वह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा था। फिर वह काम पूरे देश के लिए लाभकारी था। वह सब आप हम पर छोड़ दें। हम आपको वचन देते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप जानते हैं कि आप मुझे क्या वचन दे रहे हैं? स्वामी ने उन्हें चेताया। जानते हैं, सब कुछ सोच समझकर कह रहे हैं। राजा ने कहा, न हम नशे में हैं, न किसी आवेश में, न आपने हमें किसी मंत्र से सम्मोहित कर हमारी चेतना का हरण किया है। ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी वह हम करेंगे। स्वामी की आंखें बंद हो गई, जैसे वे कुछ सोच रहे हों। जब आंखें खुली तो वे तनिक भी उत्साहित नहीं लगे। अत्यंत शांत स्वर में बोले, ठीक है महाराज, आपका यह वचन उधार रहा। उपयुक्त अवसर आने पर मैं आपसे इस वचन का उपयोग करूंगा। पर अभी क्यों नहीं? दीवान कुछ परेशान होकर बोले, केवल इसलिए कि आपको रामेश्वरम जाना है? यह तो कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए इतने महान कार्य को टाला जाए। रामेश्वरम तो आप फिर भी जा सकते हैं, महाराज ने कहा, अमेरिका से लौटकर। नहीं, पहले तो मुझे रामेश्वरम ही जाना होगा। स्वामी बोले, चाहे अमेरिका रामेश्वरम के मार्ग में ही क्यों ना पड़ता हो। क्यों? यह तो माँ ही जाने। अभी मुझे माँ का आदेश नहीं है, स्वामी ने कहा और आकाश की ओर देखा। शिव शिव।
माँ? कौन माँ? आपकी माँ? उनको पत्र लिखकर पूछा जा सकता है। दीवान जी बोले, यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है? माँ तो एक ही है, त्रिपुर सुंदरी, महिषासुर मर्दिनी। स्वामी बोले, उनके निर्देश के बिना कोई कुछ नहीं करता, कहीं कुछ नहीं होता। उनका काम है, वे ही करेंगी। स्वामी ने जिस दिन मैसूर से विदा होने की चर्चा की, महाराज का मन भर आया। बोले, क्या आप कुछ दिन और नहीं ठहर सकते? वही शाश्वत समस्या। स्वामी ने सोचा और कहा, नहीं, अब और संभव नहीं है। कारण मत पूछिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो फिर मुझे आपकी स्मृति के रूप में कुछ चाहिए। राजा ने कहा, मैं आपकी वाणी का फोनोग्राफिक रिकॉर्ड बनवाना चाहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है राजन, स्वामी ने कहा, किंतु न मेरा यह शरीर और मेरा यह स्वर शाश्वत है, न ही वह रिकॉर्ड शाश्वत होगा। नश्वर पदार्थों का संग्रह किस काम आएगा? शाश्वत का संग्रह कीजिए, हरि नाम ही शाश्वत है। अपना शरीर रहते तक मैं जब चाहूं तब आपका स्वर सुन पाऊं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। शाश्वत तो मैं भी नहीं हूं। राजा ने वह रिकॉर्ड बनवाया और राजप्रासाद की अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं के साथ उसे भी सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। राजा ने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी चरण पूजा करना चाहता हूँ। क्यों? गुरु की चरण पूजा क्यों की जाती है? किंतु मैं आपका गुरु नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप ऐसा मानते हैं तो भी मैं आपको उसकी अनुमति नहीं दूंगा। स्वामी ने कहा, चरण पुजवाने की साध गुरु और सन्यासी के लिए भी हितकर नहीं है। आपकी इच्छा पूरी हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं अपने शिष्यों को भी अपने पतन का उपकरण नहीं बनने दूंगा। स्वामी विदा होने को तैयार खड़े थे। राजा ने उनके लिए मूल्यवान उपहारों का ढेर लगा रखा था। वे चाहते थे कि स्वामी वह सब कुछ स्वीकार करें। आप तो मुझे लाद ही देना चाहते हैं। स्वामी हंस पड़े, किंतु मैं इन्हें कहाँ रखूंगा, ले जाऊंगा कैसे? उनकी व्यवस्था हम करेंगे, राजा ने कहा, बस आप स्वीकार भर कर लीजिए। और सन्यासी के अपरिग्रह का क्या होगा? इतनी सी चीजों से अपरिग्रह समाप्त हो जाएगा क्या? दीवान जी बोले, इतना सामान तो आपको किसी भी राजा के एक बरांडे में रखा मिलेगा। पर न मैं राजा हूं, न मेरा कोई वरांडा है। स्वामी हंसे, आप कल्पना कीजिए कि यह सामान किसी प्रकार मेरे साथ चले और मैं किसी खेत की मेड़ पर वृक्ष के नीचे सो जाऊं, तो यह सामान किसका होगा? लुटेरों का। तो आप लुटेरों को क्यों यह सुविधा देना चाहते हैं? किंतु हम तो यह सब आपको दे चुके। राजा बोले, अब आप लुटेरों को दे अथवा साधुओं में बांट दें। राजा के आग्रह को देखते हुए अंततः स्वामी ने कहा, यदि आपका इतना ही आग्रह है तो कृपा कर मुझे एक धातु विहीन हुक्का दे, वह मेरे लिए उपयोगी होगा। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रशंसपा की लकड़ी की बहुत बारीक काम वाली अलंकृत पाइप प्रस्तुत की। स्वामी ने उसे स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और प्रजा की उपस्थिति में झुककर स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। दीवान जी स्वामी द्वारा स्वीकार किए गए 1 रुपये के एक चुरूट से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने अंतिम प्रयत्न के रूप में स्वामी के अलखले की जेब में नोटों की एक गड्डी घुसाने का असफल प्रयास किया। आप मुझे भेंट नहीं, पीड़ा दे रहे हैं स्वामी जी। आपको इनकी आवश्यकता होगी। भगवान आवश्यकता देंगे तो उसके अनुसार धन भी भेज देंगे। स्वामी बोले, कुछ करना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे लिए रेल का एक टिकट खरीद दें। सूर्योदय हुआ। पक्षियों ने कलरव कर
प्रभु की वंदना की। पुरोहित ने आकर बंद मंदिर के कपाट खोले। सामने के वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी आसन जमाए बैठा था। यह कोडंगाल्लूर का प्रसिद्ध काली मंदिर था। उसमें पूजा उपासना करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि राज परिवार के लोग वहां दर्शन करने न आए। स्वामी अपने स्थान से उठ आए। द्वार के निकट पहुंचे तो एक आरक्षी ने मार्ग छींक लिया और मलयालम में कुछ कहा। मैं देवी की उपासना करना चाहता हूँ, स्वामी ने संस्कृत में कहा। आरक्षी ने भी कुछ कहा। उसकी मुद्रा कह रही थी कि वह स्वामी को भीतर जाने की अनुमति नहीं देगा। स्वामी ने बिना उत्तेजित हुए उसकी ओर देखा। वहीं खड़े रहकर देवी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वट वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर लौट आए। मंदिर में जो पहला दर्शनार्थी आया वह युवा था। उसने मंदिर में प्रवेश करते हुए स्वामी की ओर देखा। आरक्षियों से कुछ चर्चा भी की। वह मंदिर में बहुत देर तक नहीं रुका। शायद स्वामी के ध्यान ने ही उसे देवी के निकट अधिक देर रुकने नहीं दिया था। बाहर निकल वह सीधे स्वामी के सम्मुख आ खड़ा हुआ। क्या चाहिए तुम्हें? वह बोला। प्रसाद से ही हो जाएगा कि तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूं? स्वामी ने उसकी ओर देखा किंतु कुछ कहा नहीं। चुपचाप आंखें बंद कर ली। निश्चित रूप से वह उनकी भूख के लिए चिंतित नहीं था। वह उन्हें चिढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। युवक को संतोष नहीं हुआ। कहाँ से आए हो? माँ के दर्शन करने आए हो अथवा माँ ने ही भेजा है तुम्हें? वह पुनः बोला। पर हमारे पास एक पुरोहित है, दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं है। इस बार स्वामी ने आंखें भी नहीं खोली। आसपास नारियल के बहुत पेड़ हैं, किसी पर भी चढ़ जाओ और नारियल तोड़कर खा लो, उसने कहा, या फिर गूलर तोड़ तोड़कर पेट भर लो। तुम दिन भर यही करते हो क्या? स्वामी ने शांत भाव से पूछा। वेश तो सन्यासी का है, किंतु तुम मुझे सन्यासी लगते नहीं हो। मैंने कब यह इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हें सन्यासी लगूं? दो और युवा मंदिर की ओर जाते दिखाई दिए। पहला युवक लपककर उनकी ओर बढ़ गया। वह उन्हें स्वामी के विषय में कुछ बताता रहा। वे तीनों ही स्वामी के पास लौट आए। नमस्कार, हम कोडंगाल्लूर के राजकुमार हैं। मेरा नाम कोचुन्नी थम्पूरन है। मेरे भाई का नाम भट्टन थम्पूरन है। उनमें से एक ने संस्कृत में कहा, आप कहीं बाहर से आए लगते हैं। और हमारा मित्र विनीत कुमार बता रहा है कि आप शायद कल रात से ही यहाँ बैठे हैं। रात से तो नहीं, किंतु प्रभात से बैठा हूँ, स्वामी ने संस्कृत में उत्तर दिया। देवी के दर्शनों के लिए मुझे मंदिर में प्रवेश करने से क्यों रोका गया? बाहर से आए लोगों की जाति का निर्णय करना कठिन है, इसलिए इस मंदिर की परंपरा है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, भट्टन ने कहा। जाति का मंदिर में प्रवेश से क्या संबंध है? स्वामी ने कहा। क्या माँ कालिका किसी एक जाति की ही माता है? इतर जातियां उनकी संतान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार भी भट्टन ही बोला। वस्तुतः मंदिर का निर्माण इसलिए होता है कि वहाँ पवित्र विचारों के सच्चरित्र लोग आएं, वहाँ का परिवेश सात्विक तरंगों से भरा रहे, दर्शनार्थी का मन पवित्र रहे। यदि हम जाति विचार नहीं करेंगे तो वहाँ किसी भी जाति का व्यक्ति प्रवेश करेगा और अपने साथ अपवित्र विचार तरंगों को ले जाएगा। मंदिर की पवित्रता नष्ट होगी। जाति का चरित्र से क्या संबंध है? ब्राह्मण लोग सच्चरित्र होते हैं, कोचुन्नी ने कहा। आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, स्वामी ने कहा।
आपका यह मित्र विनीत कुमार क्या ब्राह्मण है? जी। और यह प्रातः से मुझे चिढ़ाने और अपशब्द कहने में लगा है, जबकि मैंने इससे बात भी नहीं की है। स्वामी ने कहा, आपको ज्ञात ही होगा कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने ऋषियों के जूठे पत्तल उठाए थे। ज्ञात है, कोचुन्नी ने कहा। उन्हीं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों के उपहास की योजना बनाई थी। हाँ, सांब ने पेट पर मूसल बांध गर्भवती स्त्री का वेश बनाया था। उसके मित्र उसे लेकर ऋषियों के पास गए थे और उनसे पूछा था कि यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। भट्टन ने कहा, तो आप यह भी जानते होंगे कि उन ऋषियों ने शाप दिया था कि वह गर्भवती महिला एक मूसल को जन्म देगी और उससे सारे यादव वंश का नाश होगा। स्वामी ने कहा, आपका यह ब्राह्मण पुत्र प्रातः से मेरे साथ वही व्यवहार कर रहा है जो यादव पुत्रों ने ऋषियों के साथ किया था। स्वामी ने दोनों राजकुमारों की ओर देखा। मैं जाति और चरित्र के संबंध के इस सिद्धांत को मानने से इनकार करता हूँ। तो आप मानते हैं कि जाति और चरित्र का कोई संबंध नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। स्वामी बोले, बताइए जाति क्या है? हम ब्राह्मण हैं। नहीं, स्वामी ने कहा, जाति का संबंध आपके व्यवसाय से है। आप मंदिर में पूजा करने की नौकरी करते हैं अथवा लोगों के घर जाकर उनका पूजा पाठ का काम कर उनकी दक्षिणा पाते हैं, तो पुरोहिताई आपका व्यवसाय है। जितने लोग यह व्यवसाय करते हैं वे एक साथ रहते हैं, एक प्रकार का जीवन जीते हैं, आपस में ही शादी विवाह करते हैं, वे एक समाज का निर्माण करते हैं, उसे वे अपनी जाति या बिरादरी कहते हैं। और वर्ण? भट्टन ने पूछा। वर्ण आपका स्वभाव, स्वधर्म, आपकी प्रकृति है। ईश्वर ने संसार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बनाकर भेजे हैं। उनके स्वभावों को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह मनुष्य का मन अथवा मानसिकता है, उसका मनोविज्ञान है, यह उसका व्यक्तिगत गुण है, यह किसी समाज की विशेषता नहीं है। स्वामी ने कहा, आपका जन्म किसी भी वंश में हुआ हो, उसका वर्ण से संबंध नहीं है। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय राजा के घर जन्मे थे, किंतु सन्यासी हो गए। उनका स्वधर्म ब्राह्मण का था। विश्वामित्र वंश के क्षत्रिय थे, किंतु वर्ण से ब्राह्मण थे। रावण वंश से ब्राह्मण था, किंतु वर्ण से राक्षस अथवा शूद्र था। मराठों के अनेक पेशवा वंश से ब्राह्मण थे, किंतु अपने वर्ण और व्यवसाय से क्षत्रिय थे। वर्ण का ठीक अर्थ समझो राजकुमारों। दोनों राजकुमार अवाक खड़े रह गए। क्या कहते? उनके पास स्वामी के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। जाति अथवा वर्ण के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा समाज को अपमानित करना पाप है और केरल में यह पाप बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इसका प्रायश्चित उसे करना पड़ेगा। स्वामी बोले, ब्राह्मण के मन में दया और करुणा होनी चाहिए, उसका श्रेय धर्म और ज्ञान होना चाहिए। तप और त्याग उसका गुण है। जिनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर, धर्म और ज्ञान न होकर शासन, धन संपत्ति और भोग है, वे ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? क्या शास्त्र इसका प्रमाण देता है? भट्टन ने बड़े निरीह से स्वर में पूछा। अनेक स्थानों पर महाभारत में नृग और युधिष्ठिर तथा शिव और पार्वती का वार्तालाप देख लें। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उक्तियां देख लें। हम स्वयं इन प्रमाणों को देखना चाहेंगे। कोचुन्नी ने कहा, अवश्य देखिए। स्वामी ने कहा, प्रभु आपका कल्याण करें।
राजकुमार जाने के लिए मुड़े। आप कहाँ कहाँ ठहरे हैं? सहसा कोचुन्नी ने पूछा। जहाँ प्रभु ने ठहरा रखा है, स्वामी ने कहा। कहाँ? भट्टन ने कुछ आग्रह से पूछा। इसी वटवृक्ष के नीचे। स्वामी हंसे। आजकल यही मेरा आश्रम, मठ, प्रासाद, डेरा और ठिकाना है। आप चाहें तो मंदिर में जाकर देवी के दर्शन कर सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोकेगा। आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ, स्वामी ने कहा। किंतु मैं कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता। केवल अपने स्वार्थ के लिए आपकी परंपराएं तोड़ना उचित नहीं समझता। जब मंदिर के द्वार सबके लिए खुल जाएंगे, मैं भी दर्शन कर लूँगा। माँ तो जानती ही है कि मैं उनके द्वार पर बैठा हूँ। उनकी ममता उमड़ेगी तो स्वयं चलकर बाहर आ जाएंगी। कोचुन्नी का चेहरा कैसा हो गया और भट्टन के भी पग रुक गए। वे दोनों स्वामी के निकट आ गए। आप समझते हैं कि ऐसा संभव है? माँ अपनी संतान को उससे कहीं अधिक प्रेम करती है, जितना प्रेम संतान अपनी माँ से करती है। मैं अपनी माँ के लिए करता ही क्या हूँ, फिर भी सदा मांगता रहता हूँ। वे सब कुछ करती हैं, कुछ मांगती नहीं, सदा देती ही रहती हैं। कोचुन्नी और भट्टन ने एक दूसरे की ओर देखा। भट्टन ने आगे बढ़कर स्वामी के चरण छूकर प्रणाम किया। आप एक बार हमारे महल में पधारे। मैं माँ के द्वार पर आया हूँ, महाराज के द्वार पर नहीं। हम प्रयत्न करेंगे कि महाराज आपके दर्शनों के लिए समय निकालें। राज पुरोहित से भी थोड़ी धर्म चर्चा हो जाए तथा हमारी माता भी आपको प्रणाम कर सके। स्वामी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तो स्वयं माता को प्रणाम करने के लिए यहाँ धरना दिए बैठा हूँ। अब राजप्रासाद में जाऊँ ताकि माता मुझे प्रणाम कर सके? कैसी विचित्र बात कर रहे हैं आप। आह, हाँ, कोचुन्नी ने कहा। अच्छा, हम कल आपके दर्शन करेंगे और इस विषय में चर्चा भी करेंगे। वे प्रणाम कर चले गए। अगले दिन राजमहल से कुछ स्त्रियां आईं। उस समय स्वामी ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान पूरा होने तक उन्होंने प्रतीक्षा की। स्वामी के चेहरे की आभा और एक प्रकार की दिव्य शांति के भाव वैसे ही थे जैसे शास्त्र में उल्लिखित थे। मैं कोचुन्नी और भट्टन की बड़ी भाभी हूँ। स्वामी का ध्यान पूरा होने पर उन्हें प्रणाम कर उसने संस्कृत में कहा। स्वामी ने कुछ चकित भाव से उसकी ओर देखा। आप संस्कृत बोलती हैं माँ? हाँ, हम लोग तो संस्कृत ही बोलते हैं। क्यों? भारत के किसी भी भाग में महिलाओं को संस्कृत बोलते नहीं सुना। शताब्दियों पुराने नाटकों में भी महिलाएं प्राकृत बोलने लगी थी। होगा, किंतु हम लोग संस्कृत ही बोलती हैं, वह बोली। मेरी सास कोचुन्नी और भट्टन की माता भी आपके दर्शन करने आना चाहती थी, किंतु कुछ कारणों से वे नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, स्वामी बोले। उन्हें इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं माता हैं, वहीं से मुझे आशीर्वाद दे दें, बहुत है। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। किंतु माँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आदेश करें। आप लोगों के यहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है। आप सब पढ़ी लिखी विदुषी हैं। फिर मैं यह क्या देख रहा हूँ कि समाज में भेदभाव बहुत है। शिक्षा ने सबको समान नहीं बनाया है, भेद को बढ़ाया है। इसका अर्थ है कि शिक्षा का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जिस पिछड़े समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है और उसे उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है, वह भी तो उसी नारायण के अंश हैं जिसके अंश हम हैं। या वे लोग हमारे प्रभु के बनाए हुए नहीं हैं, किसी और की संतानें हैं वे? नहीं स्वामी जी, दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं। ईश्वर तो एक ही है। तो फिर यह भेदभाव क्यों है? ऊंच नीच क्यों है? कुछ लोग माँ के दर्शनों से वंचित क्यों हैं? वे शूद्र क्यों हैं?
हम उन्हें आर्य बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे जो हमारे ऋषि कर रहे थे? आप महात्मा हैं स्वामी जी, आप ही ऐसी बातें सोच सकते हैं। हम तो साधारण जीव हैं, अपनी परंपराओं का पालन भर कर रहे हैं। इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। परंपराओं का पालन अवश्य करो माँ, मैं भी परंपरावादी व्यक्ति हूँ, किंतु रूढ़ियों से तो समाज को मुक्त करो जिसका अपमान आपका समाज कर रहा है। वह भी तो नारायण का ही अंश है। नारायण के इस अपमान का दंड आपको नहीं मिलेगा क्या? शाप ना दें स्वामी जी, एक दूसरी महिला ने कहा। हम सब तो आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। मैं शाप नहीं दे रहा माँ, स्वामी बोले। आपको कर्म सिद्धांत समझा रहा हूँ। अपने आज के कर्मों से आपका समाज अपना भविष्य लिख रहा है। हम आपकी बात को महाराज और राजपुरोहित दोनों के सम्मुख रखेंगी। पहली महिला बोली, आप रुष्ट न हो। प्रभु आपका कल्याण करें। स्वामी ने अपना हाथ उठा दिया। राजकुमारियां स्वामी का संकेत समझ गई, वे उनको जाने को कह रहे थे। अगले दिन कोचुन्नी और भट्टन अपनी माता और बड़ी भाभी के साथ प्रातः मुंह अंधेरे ही स्वामी के दर्शनों के लिए आए, किंतु स्वामी अपने स्थान पर नहीं थे। उन लोगों ने प्रतीक्षा की, शायद स्वामी आसपास कहीं गए हों, किंतु स्वामी वहां कहीं नहीं थे। आरक्षियों से पूछा, वे इतना ही बता पाए कि पिछली रात सूर्यास्त तक तो स्वामी वहीं थे। लगता है चले गए। परिव्राजक एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, माता ने कहा। इससे यह भी स्पष्ट है कि वे यहाँ राज परिवार की कृपा पाने की प्रतीक्षा में नहीं बैठे थे। मुझे तो लगता है कि वे राज परिवार पर कृपा करना ही नहीं चाहते थे, कोचुन्नी ने कहा। मैं सोच रही हूँ, उनकी भाभी ने कहा, कि उनके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो हम कितने निराश हुए हैं। शायद वे हमें यह समझाना चाहते थे कि देवी के दर्शनों की अभिलाषा से आने वाले लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर हम उन्हें कितना निराश कर रहे थे। माता ने अपनी पुत्र वधू को देखा। शायद तुम ठीक कह रही हो वधू,